हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे यहाँ पर, कि उस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उस बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है। देखो, एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स को कवर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हमें उसकी जो सराउंडिंग की टर्म्स है ना, जो वहाँ पर यूज़ होनी है, या फिर ये कहें कि जो पुरानी टर्म्स थी हमारी इकोनॉमिक्स की, उनको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उस चीज़ से फैमिलियर हो जाएं अच्छे से। क्योंकि बच्चे, जो स्टैटिस्टिक्स है, ये इस्तेमाल ही हमारा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम लोग इसको, ये पार्ट ही इकोनॉमिक्स का है, तो हमें उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी टर्म सीखनी पड़ेंगी। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें बच्चे। देखो भाई, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमें सीखना है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, या सबसे मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स हैं किसके, इकोनॉमिक्स के, जो हम लोग पुरानी जो पहली बुक थी हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पर भी सीख चुके हैं, और जो अब आज वाले हमारे जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, इस पर भी हमें सीखना पड़ेगा, या फिर रिवाइज करते हैं भाई। ठीक है, तो तीन बेसिक हमारे पास कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। उनको हमें यहाँ पर सीखना है भाई। सबसे पहले कंजम्पशन। देखो, हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं कंजम्पशन के बारे में। देखो, कंजम्पशन वर्ड कहाँ से आया भाई? एक कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए वो कुछ कंज्यूम करता है। ठीक है, कुछ कंज्यूम करता है, और जो कंज्यूम करने का प्रोसेस होता है, उस चीज को कहा जाता है यहाँ पर कंजम्पशन भाई। ठीक है, वो कंज्यूम किन चीजों को करता है? वो कंज्यूम करता है किसी प्रोडक्ट को भाई। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, उनको कंज्यूम करता है। वो गुड्स और सर्विसेज कौन बनाता है? वो प्रोड्यूसर बनाता है। जो प्रोड्यूसर जो गुड्स सर्विसेज बनाता है, वो जो तरीका इस्तेमाल करता है, वो उसको कहा जाता है, प्रोसेस इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपस में कोरिलेट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन के साथ। देखो भाई, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, हमारे पास काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं। एक वो बायर भी होता है अलग अलग वस्तुओं का, जो इनको वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है भाई। ठीक है, पर सभी जानते हैं कि जो कंज्यूमर चीज़ें इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है, वो सब की मात्रा कैसी है? लिमिटेड होती है भाई। ठीक है, वो अनलिमिटेड तो होती नहीं भाई, कि वो या फिर ये कहें तो हम लोग कि कुछ के लिमिटेड हैं, कुछ के अनलिमिटेड हैं। ठीक है, पर आगे कहता है कि हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स इनकम ऑन देयर परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो इनकम, देखो भाई, जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, वो क्या करता है? अपनी इनकम का हिस्सा ही तो खर्च करता है ना भाई। ये तो है नहीं कि वो कंज्यूम करने के लिए सब कुछ फ्री में मिलेगा उसको, नहीं। जो वो कमाएगा, उसका कुछ हिस्सा वो सेव करेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, कुछ कंजम्पशन पे लगाएगा। ठीक है, तो वो कैसे समझे कि कितना हिस्सा उसको लगाना है, कितना हिस्सा नहीं लगाना है? उसकी वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड वांट्स भी और लिमिटेड वांट्स भी हैं, ज़रूरतें तो काफ़ी सारी है ना बच्चे। तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, कि कितनी कंज्यूम करना है, कितनी सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए, उस हिसाब से वो खर्चा वहाँ पर करता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंजम्पशन था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, याद रखना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सिर्फ उतना खर्चा करता है, उतनी कंजम्पशन करता है। जहाँ पर उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, कंजम्पशन प्रोसेस वहीं पर उसका पूरा हो जाता है। या फिर हम लिटरली एक पॉइंट पे कहना चाहें, जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच जाता है, वहाँ पर वो कंजम्पशन अपना प्रोसेस पूरा कर लेता है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी इनकम सेव भी तो करनी है भाई। ठीक है, आगे कहता है कि प्रोडक्शन क्या होता है। देखो, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या कहता है? प्रोड्यूसर आल्सो हैव लिमिटेड मींस व्हाइल दे हैव टू वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो प्रोड्यूसर है, उसके पास भी लिमिटेड मींस होते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि वैरायटी उसके पास बहुत सारी होती है कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए अलग अलग फर्म से, फैक्ट्रीज की हेल्प से। ठीक है, जो गिवन प्राइस होते हैं किसी भी इनपुट के, गिवन डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशन विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव। उसको देखो भाई, कि वो कहता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वो जो इनपुट इस्तेमाल करता है ना भाई, कि उनकी हेल्प से वो प्रोडक्शन करे, उनमें काफ़ी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। वहाँ से उसको जो सबसे कम एक्सपेंसिव है
वो चूज करना होता है। सबसे कम एक्सपेंसिव क्यों चूज करना होता है भाई? क्योंकि वहीं से तो वो प्रॉफिट कमाएगा। जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतनी ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी और उतना ही सामान ज़्यादा बिकेगा। एज यूजुअल बच्चे कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफर देम मैक्सिमाइज रेवेन्यू सो दैट द प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। देखो भाई वो प्रॉफिट कब कमाएगा बच्चे? जब वो खर्चा करेगा। और खर्चा करने पे क्या, देखो प्रॉफिट कमाने का सिंपल सा तरीका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि उसने कितना रुपया लगाया है उस सामान को बनाने में और कितने में उसको बेचा है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपये किसी सामान को बनाने में लगाए थे, ठीक है, 10 रुपये थी उसकी कॉस्ट, और मैंने उस सामान को बेचा है आगे 15 रुपये में, तो मुझे रेवेन्यू कितना मिला उस सामान को बेच के? 15 का। तो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ यहाँ पर? 15 माइनस 10, मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो जो मेरे लिए डिफरेंस रहा वो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट रहा। इसी सब चीज़ों को, इन्हीं सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए प्रोड्यूसर की भी तो सेटिस्फेक्शन है भाई। जब कंज्यूमर की कंज्यूम करने की सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसे ही प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस करने की सेटिस्फेक्शन होती है। वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है या फिर वो कुछ प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोड्यूसर को भी तो इनकम यहीं से मिलेगी, ठीक है। कंज्यूमर तो कुछ पैसा कमा लिया कुछ ना कुछ काम करके, प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करके पैसा कमाता है, वो इनकम जनरेट करता है अपनी, ठीक है। तो ये उसका बिहेवियर है भाई। आगे कहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैसा हम इनकम कमाते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है, जो पैसा वो कमाता है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितना उसको सेव करना है, कितना कंज्यूम करना है, कितना उसको इन्वेस्ट करना है। जो प्रोसेस का इस्तेमाल करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कहलाता है भाई यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसको मैं समझा देता हूँ। कहता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन के प्रोसेस में इनकम जनरेट कैसे होती है, ठीक है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो इनकम जनरेट होती है उसको हम उन एजेंट्स में या उन हेल्पर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। वी आर हु आर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, के एजेंट कौन है प्रोडक्शन के? दे आर द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो लैंड, लेबर कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसकी ज़मीन है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या जो लेबर के रूप में काम कर रहा है, या जिसकी ज़मीन है या फैक्ट्री है, उनके बीच में उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ऑनर ऑफ लैंड, कि जो इनकम जनरेट हुई है वो लैंड के, जो लैंड का ऑनर है उसके पास भी जाएगी, एज अ रेंट जाएगी, ठीक है। लेबर के पास भी जाएगी, उसकी जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की है एज ए उसके वेजेस जाएंगे, ठीक है। जो ओनर होगा, जो कि जिसने पैसा लगाया है उस चीज के अंदर, ठीक है, उसके पास उस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट भी जाएगा। जो इनकम मैं बता रहा हूँ ना बच्चे, चारों में बटेगी कैसे, उन सबको बता रहा हूं मैं यहाँ पर। जिसकी जमीन होगी उसको रेंट मिलेगा, जिसने लेबर के तौर पे काम किया उसको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। जिसने पैसा लगाया है उसको उस कैपिटल के बदले रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो आगे कहता है जो एंटरप्रेन्योर है वो वहां पर अपने प्रॉफिट कमाता है भाई, ठीक है, उसको मिलता है यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। जो एक ऑनर होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो कारण बने हैं प्रोडक्शन के, वो कौन कौन से? लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन सब के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था, जो मैंने आपको एक बहुत समराइज वर्ड्स में यहाँ पर उसको समझा दिया है भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं क्योंकि हम लोग उसी बुक को पूरा पढ़ते आए हैं भाई। देखो जो माइक्रो वर्ड मैं आपको फिर भी रिवाइज करा देता हूं भाई, जहां पर आप स्मॉल थिंग्स की स्टडी करते हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल बायर की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करते हो, डिमांड की स्टडी करते हो, सप्लाई की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल लेवल पे, अकेले लेवल पे, बहुत छोटे से लेवल पे, ठीक है। जब आप उस छोटे से लेवल की स्टडी करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाती है, कहलाती है भाई। जब आप उसी चीज को एक एज अ होल
आप पूरी डिमांड की सप्लाई की सबकी बात करते हो, या इंडिविजुअल को छोड़ के सबकी बात करोगे, तो वो एक मैक्रो लेवल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये बेसिक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है भाई। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। अभी चैप्टर और रहता है, तो आने वाले वीडियोस में वो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।